राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माँ दुर्गा, जय नव संवत्सर। प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरे इस पावन क्षण में आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। जब प्रकृति अपने नए वस्त्र धारण करती है, जब वृक्षों पर कोमल पत्तियां मुस्कुराती हैं, जब मंद मंद पवन नव जीवन का संदेश देती हैं, तब आरंभ होता है चैत्र मास। एक ऐसा पावन समय जो केवल वर्ष का प्रथम मास नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये वही मास है जिसमें शक्ति का जागरण होता है, धर्म की स्थापना होती है और मर्यादा का संदेश संपूर्ण जगत में गूंजता है। इसी पावन काल में अवतरित हुए भगवान राम, जिन्होंने हमें सत्य, कर्तव्य और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। और इसी मास में हम साधना करते हैं माँ दुर्गा की, जो हमें शक्ति, साहस और आत्मबल प्रदान करती हैं। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है, जीने के लिए है और अपने भीतर उतारने के लिए है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जहाँ भक्ति है, भावना है, संकल्प है और आत्म जागरण है। तो आइए मन को शांत कीजिए, अंतरात्मा को निर्मल कीजिए और प्रभु के चरणों में समर्पित होकर आरंभ करें चैत्र मास की दिव्य कथा। चैत्र मास, जब शीत ऋतु की कठोरता समाप्त होकर प्रकृति नव जीवन धारण करती है, जब वृक्षों पर नव पल्लव खिलते हैं, जब आम्र मंजरी की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है, जब कोयल की मधुर वाणी मन को स्पर्श करती है, उसी समय आरंभ होता है धर्म, नव संकल्प और आत्मशुद्धि का पावन मास, चैत्र मास। जी हाँ भक्तों, सनातन परंपरा में चैत्र मास को वर्ष का प्रथम मास माना गया है। इसी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नव संवत्सर आरंभ होता है। ये केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना का नवीनीकरण है। अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर स्थित आनंदपुर नामक नगर था। उस नगर में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। राजा धर्मवीर न्यायप्रिय, सत्यवादी और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं सहता था, धर्म और नीति का पालन होता था। यज्ञ, जप, तप और दान निरंतर होते थे। परंतु एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य में मानसिक अशांति फैलने लगी। लोगों के मन में क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बढ़ने लगी। राजा चिंतित हुआ, जब बाहरी व्यवस्था ठीक है तो भीतर का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है। उसी समय राज्य में एक महान तपस्वी आए, महर्षि अतुल्य देव। उनके मुखमंडल पर तेज था, नेत्रों में करुणा थी और वाणी में शांति थी। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान, राज्य में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत क्यों है। ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, जब मनुष्य प्रकृति के चक्र से स्वयं को अलग कर लेता है, जब वो नव वर्ष को केवल उत्सव समझता है, जब वो चैत्र मास के आध्यात्मिक महत्व को भूल जाता है, तब भीतर का संतुलन बिगड़ जाता है। ऋषि बोले, चैत्र मास सृष्टि का पुनर्जन्म है। इसी मास में ब्रह्मा ने सृष्टि रची। इसी मास में नव संवत्सर प्रारंभ हुआ। इसी मास में साधना का विशेष फल मिलता है और ये आत्मचिंतन और नव संकल्प का समय है। उन्होंने कहा, यदि इस मास में लोग व्रत, जप, ध्यान, दान और कथा श्रवण करेंगे तो राज्य की अशांति स्वयं समाप्त हो जाएगी। राजा धर्मवीर ने घोषणा की, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूरे राज्य में प्रातः स्नान, सूर्य अर्घ्य, राम नाम जप, दुर्गा पूजन, अन्नदान, गौ सेवा, वृक्षारोपण और कथा श्रवण अनिवार्य नहीं पर प्रेरित रूप में आयोजित होगा। राज्य में उत्सव का वातावरण बन गया। चैत्र की प्रथम प्रभात, सूर्य की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर पड़ी, वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। लोगों ने अनुभव किया मानो कोई अदृश्य शक्ति हृदय को स्पर्श कर रही हो। ऋषि अतुल्य देव ने ध्यान में दिव्य दर्शन किए। उन्होंने अनुभव किया कि सृष्टि नियंता की कृपा राज्य पर बरस रही है। भक्तों, इसका ये संदेश है कि चैत्र मास आत्म जागरण का समय है। नववर्ष केवल तिथि परिवर्तन नहीं, चेतना परिवर्तन है। प्रकृति के साथ जुड़ना ही संतुलन है। व्रत और कथा मन की शुद्धि के साधन है। सामूहिक साधना से सामूहिक शांति आती है।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की वो पावन सुबह पूरा आनंदपुर मानो नवजीवन से भर उठा था। वृक्षों पर कोमल पत्तियां छिलमिला रही थी। आम्र मंजरी की सुगंध वातावरण को सुवासित कर रही थी और सरस्वती तट पर सूर्य की प्रथम किरणें स्वर्ण रेखा से चमक रही थी। राजा धर्मवीर स्वयं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने शुद्ध स्नान किया, पीत वस्त्र धारण किए और राज मंदिर की ओर प्रस्थान किया। चैत्र मास का एक विशेष महत्व है। इसी मास में माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की आराधना का पावन अवसर आता है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। महर्षि अतुल्य देव ने घोषणा की, राज्य में 9 दिनों तक सामूहिक साधना होगी। प्रत्येक घर में दीप जलेगा, प्रत्येक हृदय में नाम जपेगा। मंदिर में कलश स्थापना हुई, घंटियों की ध्वनि गूंजी, शंख नाद हुआ, मंत्रों की कंपन से वायु शुद्ध होने लगी। ऋषि ने सभा में कहा, स्मरण रखो, देवी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम क्रोध त्यागते हैं, वही दुर्गा की विजय है। जब तुम लोभ छोड़ते हो, वही शक्ति की स्थापना है। जब तुम अहंकार छोड़ते हो, वही नववर्ष का सच्चा आरंभ है। लोगों के हृदय द्रवित हो उठे। उसी नगर में एक निर्धन किसान रहता था। नाम था माधव। उसके पास धन नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। वो सोच रहा था, मेरे पास ना भव्य पूजन सामग्री है, ना भोग, मैं माँ की आराधना कैसे करूं? उसकी पत्नी ने कहा, भक्ति में वैभव नहीं, भाव चाहिए। माधव ने मिट्टी का छोटा दीप बनाया, थोड़ा सा जल अर्पित किया और हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन आपका है। उसी क्षण उसके हृदय में ऐसी शांति उतरी जैसे उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। राजा के आदेश से नहीं, बल्कि प्रेरणा से संपूर्ण राज्य में जब आरंभ हुआ। जय माता दी, श्री राम, ओम नमः शिवाय नामों की ध्वनि से वातावरण दिव्य होने लगा। विशेषतः चैत्र मास में भगवान राम का स्मरण अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि इसी मास में रामनवमी आती है। महर्षि ने कहा, राम नाम मन को संतुलित करता है, ये आत्मा का आधार है। तीसरे दिन से ही राज्य में सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगे। बाजारों में विवाद कम हो गए, परिवारों में झगड़े शांत होने लगे, वृद्धों के प्रति सम्मान बढ़ा, मंदिरों में भीड़ बढ़ी, लोग एक दूसरे से मधुर वाणी में बात करने लगे। राजा धर्मवीर ने आश्चर्य से कहा, ये प्रशासन नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति है। ऋषि मुस्कुराए। नवरात्रि के 5वें दिन माधव के खेत में अचानक वर्षा हुई, जबकि आसपास के क्षेत्र सूखे थे। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर ऋषि ने कहा, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का फल है। जहाँ सच्चा भाव होता है, वहाँ प्रकृति भी सहयोगी देती है। भक्तों, चैत्र मास में शक्ति साधना का विशेष महत्व है। भक्ति वैभव से नहीं, भाव से होती है। सामूहिक जप से सामूहिक शांति आती है। देवी आराधना आत्मबल को जागृत करती है और राम नाम मन की स्थिरता का आधार है। 9 दिनों की साधना के बाद आनंदपुर का वातावरण पूर्णतः बदल चुका था। दीपों की लौ अब केवल मंदिरों में नहीं, हृदयों में भी चल रही थी। माँ दुर्गा की आराधना ने लोगों के भीतर की जड़ता को तोड़ दिया था और अब आया चैत्र शुक्ल नवमी का पावन दिन, रामनवमी। प्रातः काल से ही मंदिरों में भजन गूंज रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। ऋषि अतुल्य देव ने सभा में कहा, आज का दिन केवल एक जन्मोत्सव नहीं, ये धर्म के पुनर्जागरण का प्रतीक है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म स्वयं अवतरित होता है। इसी चैत्र मास की नवमी को भगवान राम ने अवतार लेकर संसार को मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। उत्सव के मध्य ही एक सूचना आई। राज्य के सीमांत क्षेत्र में कुछ दुष्ट लोग फिर से अत्याचार करने लगे हैं। विवाद, छल और अन्याय की घटनाएं सामने आने लगी। राजा का मन विचलित हुआ। क्या हमारी साधना व्यर्थ रही? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, साधना प्रकाश है, पर जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार पहले अंतिम प्रयास करता है। उधर किसान माधव की फसल अच्छी हुई, पर पड़ोसी लोभी व्यापारी ने झूठा आरोप लगाकर उसकी भूमि पर अधिकार जताने की कोशिश की। माधव के पास धन नहीं था, पर उसके पास विश्वास था। वो मंदिर गया,
दीप जलाया और बोला, हे प्रभु, यदि मैंने सत्य मार्ग नहीं छोड़ा तो आप मेरी रक्षा करें। उसी रात राजा धर्मवीर ने स्वप्न देखा। एक दिव्य पुरुष धनुष धारण किए खड़े हैं। उन्होंने कहा, राजन, न्याय करो, सत्य की रक्षा ही राम भक्ति है। राजा ने तुरंत जांच करवाई और सत्य प्रकट हुआ। माधव निर्दोष सिद्ध हुआ। राजा ने घोषणा की, रामनवमी पर अन्याय सहन करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। सभा में ऋषि ने कहा, धर्म केवल पूजा नहीं, धर्म केवल व्रत नहीं, धर्म केवल मंत्र नहीं, धर्म न्याय है, धर्म सत्य है, धर्म करुणा है, धर्म कर्तव्य है। लोगों के हृदय में ये वाक्य गूंज उठा। ऋषि ने आगे कहा, राम बाहर नहीं आएंगे जब तक तुम भीतर के रावण को नहीं हराओगे। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, यही वास्तविक राक्षस हैं। राजा धर्मवीर ने प्रण लिया, अब राज्य में केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, आंतरिक संसार के सुदृढ़ किए जाएंगे। चैत्र मास के शेष दिनों में राज्य भर में राम नाम संकीर्तन होने लगा। लोगों ने अनुभव किया, मन हल्का होने लगा, चिंता कम होने लगी, संबंध मधुर होने लगे, क्रोध पर नियंत्रण आने लगा। ऋषि बोले, राम नाम वो अग्नि है जो पाप को जलाती है और वो चंद्रमा है जो मन को शीतल करता है। भक्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि रामनवमी धर्म जागरण का प्रतीक है। साधना के बाद परीक्षा अवश्य आती है। सत्य की रक्षा ही सच्ची भक्ति है और बाहरी शत्रु से पहले भीतर के दोषों को हराना आवश्यक है। राम नाम मन और समाज दोनों को संतुलित करता है। रामनवमी का उत्सव अत्यंत भव्य रहा। नगर में भजन, कीर्तन, दान और आनंद की लहर थी। किंतु उस उत्सव के पश्चात राजा धर्मवीर के भीतर एक गहरा मंथन चल रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में वे राजमहल की छत पर अकेले खड़े थे। आकाश में पूर्ण चंद्रमा था और उनके मन में प्रश्नों का समुद्र। क्या मैं वास्तव में धर्म का पालन कर रहा हूँ? क्या न्याय केवल निर्णयों से होता है? क्या राजा को पहले स्वयं को जीतना चाहिए? अगले दिन राजा महर्षि अतुल्य देव के पास पहुँचे। राजा ने कहा, भगवान, मैंने बाहरी अन्याय रोका, पर मेरे भीतर अभी भी क्रोध उठता है, कभी अपमान भी आता है। क्या मैं योग्य हूँ? ऋषि मुस्कुराए, राजन, यही जागरण है। जब मनुष्य अपने दोष देख लेता है तभी उसकी साधना प्रारंभ होती है। उन्होंने आगे कहा, चैत्र मास केवल बाहरी उत्सव नहीं, ये भीतर की सफाई है। जैसे घर की धूल हटाते हो वैसे ही मन की धूल हटाओ। राजा ने संकल्प लिया, अब वे केवल शासन नहीं करेंगे बल्कि आत्मशासन भी करेंगे। उन्होंने 3 नियम बनाए। पहला, क्रोध आने पर मौन धारण करेंगे। दूसरा, निर्णय से पहले ध्यान करेंगे। तीसरा, प्रतिदिन एक गरीब की सेवा अवश्य करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि अभिमान घटने लगा, मन स्थिर होने लगा और निर्णय अधिक संतुलित होने लगे। किसान माधव एक दिन राज दरबार आया। उसने राजा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मेरा न्याय किया, पर मैं जानता हूँ कि ये राम कृपा थी। राजा की आंखें नम हो गई। उन्हें अनुभव हुआ, सच्चा राजा वही है जो श्रेय स्वयं ना लेकर ईश्वर को अर्पित करे। समय बीता और आया चैत्र पूर्णिमा का पावन दिवस। ऋषि ने सभा में कहा, पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता का प्रतीक है। चैत्र की पूर्णिमा आत्म पूर्णता का संदेश है। जो भी इस दिन मन को शांत कर ले वो वर्ष भर संतुलित रहता है। उस रात्रि संपूर्ण राज्य में दीपदान हुआ। लोगों ने नदी तट पर दीप प्रवाहित किए। राजा धर्मवीर ध्यान में बैठे। उनके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उन्हें अनुभव हुआ, धर्म बाहर नहीं, भीतर है। राम केवल मंदिर में नहीं, हृदय में है। चैत्र मास समाप्त होने तक आनंदपुर बदल चुका था। लोग केवल पूजा नहीं, सेवा भी करने लगे। दान केवल दिखावा नहीं, भावना से होने लगा। न्याय केवल कानून से नहीं, करुणा से होने लगा। परिवारों में संवाद बढ़ा, वृद्धों को सम्मान मिला, बच्चों को संस्कार दिए गए। राजा ने कहा, चैत्र मास ने हमें नया वर्ष नहीं, नया जीवन दिया है। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जब तक ये जागरण जीवित रहेगा तब तक राज्य समृद्ध रहेगा। भक्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चा धर्म आत्मशासन से शुरू होता है।
राजा हो या सामान्य व्यक्ति, भीतर का शुद्धिकरण आवश्यक है। चैत्र पूर्णिमा आत्मपूर्णता का प्रतीक है। सेवा, करुणा और न्याय ही राम भक्ति का सार है। और 9 वर्ष का अर्थ है नया मन, नया संकल्प, नई चेतना। चैत्र पूर्णिमा की रात्रि बीत चुकी थी। आनंदपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो केवल एक समृद्ध राज्य नहीं, एक जागृत चेतना बन चुका था। राजा धर्मवीर प्रातःकाल सरस्वती तट पर गए। सूर्य उदित हो रहा था, जल पर स्वर्णिम किरणें पड़ रही थी और उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस मास ने मुझे शासन नहीं, स्वयं को जानना सिखाया है। महर्षि अतुल्य देव ने अंतिम सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हे राजन और प्रजाजन, चैत्र मास का अर्थ केवल उत्सव नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। जो भी इस मास में स्वयं को बदल लेता है, उसका पूरा वर्ष मंगलमय होता है। उन्होंने आगे कहा, 9 संवत्सर का अर्थ है नया संकल्प, नवरात्रि का अर्थ है शक्ति जागरण, रामनवमी का अर्थ है धर्म स्थापना, पूर्णिमा का अर्थ आत्म पूर्णता है। यदि ये 4 तत्व जीवन में आ जाए तो मनुष्य स्वयं तीर्थ बन जाता है। राजा धर्मवीर ने घोषणा की, हर वर्ष चैत्र मास में सामूहिक साधना होगी। हर परिवार एक वृक्ष अवश्य लगाएगा। हर घर में प्रतिदिन एक समय नाम स्मरण होगा। दरबार में पहले ध्यान, फिर निर्णय होगा। लोगों ने एक स्वर में कहा, ऐसा ही होगा। धीरे धीरे आनंदपुर एक आदर्श राज्य बन गया। वहाँ न्याय कठोर नहीं, करुणामय था। वहाँ समृद्धि अहंकार नहीं, कृतज्ञता थी। वहाँ शक्ति हिंसा नहीं, संतुलन थी। वहाँ धर्म प्रदर्शन नहीं, जीवन था। लोग कहते हैं, ये राज्य इसलिए महान नहीं कि यहाँ धन है, बल्कि इसलिए कि ये चेतना है। जो भी श्रद्धा से चैत्र मास की इस कथा का श्रवण, पाठ या मनन करता है, भक्तों, उसके जीवन में नया उत्साह आता है। मन की अशांति कम होती है, परिवार में मधुरता बढ़ती है, निर्णयों में संतुलन आता है, क्रोध और अहंकार घटते हैं, सेवा और करुणा बढ़ती है, वर्ष भर शुभ फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रीय भाव से चैत्र मासी यह श्रद्धया धर्म कथाम शृणोति तस्य वर्षम भवेत मंगलम मनः सदा शांतिम आपोन्नति। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति चैत्र मास में श्रद्धा से धर्म कथा सुनता है, उसका वर्ष मंगलमय होता है, उसका मन शांति प्राप्त करता है। भक्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है, 9 वर्ष केवल तिथि परिवर्तन नहीं, चेतना परिवर्तन है। शक्ति साधना आत्मबल देती है, राम भक्ति धर्म स्थापित करती है, पूर्णिमा आत्म पूर्णता सिखाती है। सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तो हे प्रिय श्रद्धालु आत्माओं, आज की ये कथा यही पूर्ण होती है। पर भक्ति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि धर्म कोई कहानी नहीं, वो जीवन जीने की कला है, वो आत्मा का संगीत है, वो मन की शांति है। चैत्र मास हमें सिखाता है, नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलने से नहीं आता। नया वर्ष तब आता है जब हम अपने भीतर के क्रोध को छोड़ते हैं, अहंकार को त्यागते हैं और प्रभु का नाम अपने हृदय में बसाते हैं। यदि इस कथा का एक भी शब्द आपके मन को छू पाया हो, यदि एक भी भाव ने आपकी आंखें नम की हो, यदि एक भी क्षण में आपने भीतर शांति अनुभव किया हो, तो यही इस कथा की सच्ची सफलता है। आप सभी के प्रेम, विश्वास और धैर्य के लिए हृदय से आभार। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। प्रभु से यही प्रार्थना है, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो और सबसे बढ़कर अटूट भक्ति हो। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ और प्रभु कृपा से भरे एक नए पावन क्षण के साथ। तब तक स्मरण रखिए, नाम जपते रहिए, धर्म पर चलते रहिए और भीतर की रोशनी को जगाए रखिए। जय श्री राम, जय मां शक्ति, राधे राधे।